Hello everyone, welcome back to हर्ष की बकवास एपिसोड 7। आई एम हर्ष जिंदल एंड हमारे साथ दूसरे बंदे जिनका बैठे हुए हैं जिनका नाम है हर्ष शर्मा। तो आज हम बात करने वाले हैं पेपर 7 ये सेशन के लिए। सो आई हैव स्कोर 65 मार्क्स इन May 23 अटेम्प्ट एंड शर्मा ने स्कोर किए थे 70 मार्क्स इन November 2022 अटेम्प्ट। सो बिफोर वी स्टार्ट यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन शॉर्ट रखने वाले हैं क्योंकि ईआईएस स्पेशली ये थोड़ा हाईली डिबेटेबल टॉपिक है जो एकदम लाइक 99% लोगों से बातचीत करने के बाद क्रक्स बने। वी विल बी शेयरिंग दैट। डज दैट वर्क शमन? Yeah, परफेक्ट, लेट्स स्टार्ट। okay. So the first one is ES. सी अगर हम ईआईएस की बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि उसकी मोटी किताब उठा लो, आप पढ़ते चले जाओ, आप वो कभी खत्म नहीं होगी। डिफिकल्ट वर्डिंग्स, थोड़े कंसेप्ट उसके अंदर टेक्निकल है। और अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, यू आर ओनली स्टडिंग इट फॉर 35 मार्क्स, मतलब 35 मार्क्स बोलूंगा बिकॉज 15 मार्क्स एमसीक्यू में होता है और वो आ जाता है अगर आपकी थोड़ी बहुत आपने ईएस पढ़ रखा हो। आई गेस शर्मा विल अग्री, Yeah. राइट? तो जैसे वो 35 मार्क्स है, आपको पहले पैटर्न समझना होगा कि हाउ द क्वेश्चंस आर बीइंग आउट। 5 चैप्टर्स हैं और ओवरऑल हर एक चैप्टर 8 से लेकर 10 नंबर तक का आ सकता है एग्जाम के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द अटेम्प्ट। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, फिर आते हैं आपके 10-10 नंबर के तीन अलॉन्ग विद एन ऑप्शनल क्वेश्चन जो आप छोड़ते हो। यहाँ पे ना क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहा जैसे ऑडिट के अंदर या बाकी सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि मान ले एक सब टॉप एक हेडिंग है, उसके अंदर 10 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, तो उसमें से आईसीए दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर किसी भी एक सब पॉइंट उठाएगा और उसके ऊपर 4 नंबर का क्वेश्चन फेंक देगा। बट इन ईआईएस इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज दैट वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछता है, लाइक व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बीपीए, व्हाट आर द सीलिएंट फीचर्स ऑफ दिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आपके पास ये वाली हेडिंग्स हैं जिसके अंदर 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक पॉइंट के अंदर मॉड्यूल के अंदर इतना मटेरियल है कि अगर आप उसको प्रॉपर एग्जाम के अंदर लिख के आते हो यू कैन फिच आराम से 4 नंबर, इतना मटेरियल है। बट वो बहुत ज्यादा है करने के लिए। नॉर्मली लेट मी टेल यू हाउ आईसीआई हैज बीन गिविंग मार्क्स। एडवांटेजेस ऑफ बीपीए फॉर एग्जांपल, जो उसकी एक मेन हेडिंग होती है, ठीक है, जो आईसीआई ने अपने बुकलेट में देती है, उसका आधा नंबर है, एक्सप्लेनेशन के अंदर का आधा नंबर है। तो अगर आप जो एग्जैक्ट वर्डिंग उनके उन पॉइंटर्स की है जो 2-3 वर्डिंग की होती है, आप वो लिखाते हो, आपका हाफ नंबर मिल जाएगा। जैसे 6 पॉइंट्स लिखने मान लो, तो इनमें से 3 नंबर हेडिंग से होंगे, 3 नंबर एक्सप्लेनेशन के। नाउ वन थिंग आप वहां करे हो ना, थोड़ा सा खुद समराइज करना होगा। सो क्या ये पॉइंट है, इसके अंदर ये मैं लिख सकता हूँ। यू विल हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट पॉइंट्स आउट देयर। अगर यू वुड नॉट वांट टू दिस एफर्ट, जो रिसोर्स मैंने पर्सनली यूज किया था दैट वाज किशन कुमार सर्स बुकलेट। मतलब लवली उन्होंने यही चीज कर रखी है कि यहाँ पे पॉइंटर्स रख रखे हैं और उसके बाद वहां पे उनकी छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन दे रखी है शॉर्ट करके। दैट इज द रिसोर्स दैट इज हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। मेरे काफी फ्रेंड्स ने यूज किया था, अगेन नॉट स्पॉन्सर्ड। और उनके एक क्वेश्चन बैंक भी आता है दिव्यास्त्र करके, आपको क्वेश्चन बैंक भी करना चाहिए। आप इन दोनों को यूज कर लो, मोर देन सफिशिएंट फॉर द एमसीक्यूज पार्ट। आईसीआई की मैनुअल इज मोर देन सफिशिएंट। शर्मा, would you want to add, मतलब yeah, what is your take on this? So मैंने भी ES कहीं ना कहीं मैंने तो सेल्फ स्टडी किया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई बहुत मेरा डिफिकल्ट भी था। सेल्फ स्टडी मान ले क्योंकि हाँ। मेरा सिर्फ कोर्स था। मैंने भी वो मोटी सी मॉड्यूल उठाई, उसको पढ़ना चालू किया। थोड़ा डिफिकल्ट था, समझने की कोशिश करी। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़, देखो ES के अंदर आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करो, सिंपल सी बात है। मैं तो वही किया था। मैंने ऑनेस्टली क्या किया, मैंने RTP MTP और प्रीवियस ईयर पेपर निकलवा लिए और उसको देख 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 के मतलब देखता रहता कि क्या क्वेश्चन आया, और मैं सिर्फ वही क्वेश्चन जो आ चुका है मैं सिर्फ उसी को पढ़ता था। उसको मतलब वो क्वेश्चन आया वो वाला टॉपिक पढ़ लो मॉड्यूल के अंदर से, वो आ गया टॉपिक तो उसको पढ़ लो, किसी का नेमोनिक बना लो, किसी का कुछ कर लो। एंड व्हाट आई डिड वाज कि हेडिंग्स, जैसे एज जिंदल सेड, हेडिंग्स को रट लो। हेडिंग लिखने का आधा मार्क है, अंदर तो खिचड़ी लिख के आ रहा था मैं भी कुछ ना कुछ। इतना नहीं हो रहा था भाई कि मैं पूरी मॉड्यूल रट लूँ, और वो भी विद सच ए डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। मतलब ऐसा है कि भाई
ऑडिट के अंदर इफ़ देर इज़ अ सर्टेन फ्लो ऑफ लैंग्वेज की कहीं ना कहीं लगता है भाई ऑडिट की भाषा एक है, देर इज़ सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्ड दैट वी यूज़ इन ऑडिट। EIS में वो भाषा ही नहीं है। EIS में कुछ भी चल रहा है, देर इज़ लाइक रैंडम पैराग्राफ्स पिक फ्रॉम रैंडम पब्लिशर्स रैंडम। EIS is like advanced BST जो 12th की। हाँ मतलब BST भी अगर एक ऑथर लिखता है तो देर इज़ अ फ्लो ऑफ ऑथर, बट EIS इज़ फुल केओस। किसी भी अलग इन्वेस्टोपीडिया से कुछ ले रखा है, कोई दूसरी वेबसाइट से ले रखा है, कोई तीसरी वेबसाइट से ले रखा है, तो वो कहीं ना कहीं एक दिक्कत है। EIS के अंदर ये था। सो व्हाट आई डिड वाज सेल्फ स्टडी करते थे। और कैसे करते थे, क्वेश्चंस पहले चेक करते थे कि क्वेश्चन कौन कौन से आए, उस हिसाब से टॉपिक्स को प्रायोरिटी देता था कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है। जो बार बार दिखता है क्वेश्चन, MTP RTP इस सब के अंदर बार बार दिखता है क्वेश्चन, उसका निमोनिक भी बनाऊंगा, उसका कुछ ट्रिक बनाऊंगा रटने की, ऐसा करते थे। बट ऑनेस्टली अंदर का मटेरियल नहीं याद करते थे ये इसके अंदर, ऊपर ऊपर शर्मा का। कैन आई ऐड समथिंग हियर? यप। आप ना, लाइक मैं आरटीपीस एमटीपीस पे ज्यादा कमेंट्स करूंगा नहीं, बिकॉज दैट इज समथिंग जिस पे मैंने ज्यादा ध्यान अपनी साइड से नहीं रखा। बट जितने भी पीवाईपीज हैं, लाइक जो एक्चुअल पेपर्स एग्जाम के अंदर आए हैं, आप ना एक बार वो सारे उठा लो, यू विल रियलाइज वहां से क्वेश्चंस हर अटेम्प्ट में रिपीट हो रहे हैं। लाइक 10 11 अटेम्प्ट हो चुके हैं, उसमें से एक या दो क्वेश्चंस हर अटेम्प्ट में रिपीट हो रहे हैं। आई डोंट नो whether this pattern is going to continue, but हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ तो यार रिपीट हो रहा है। मतलब काफी बार ऐसा रहा है, पिछले अटेम्प्ट में कुछ आया होगा 10 नंबर को, दोबारा 10 नंबर में इसी अटेम्प्ट में आ गया। दैट हैज आल्सो हैपेंड। या द थिंग इज, देखो यार EIS के अंदर ना, इट्स गोइंग टू बी द लास्ट अटेम्प्ट फॉर EIS, इट विल बी द लास्ट अटेम्प्ट फॉर EIS। थैंक्स फॉर द ऑल द पेन दैट यू हैव गिवन अस, बट अब ये आखिरी अटेम्प्ट है EIS का। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट थिंक एग्जामिनर भी नए क्वेश्चन बनाएगा। तो दैट वुड बी लाइक ए रियली डिफरेंट स्टेटमेंट टू मेक। कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट नहीं करनी चाहिए मेरे को, बट शायद नए क्वेश्चंस नहीं बनेंगे EIS के, शायद नहीं बनेंगे। ऑनेस्टली इफ़ आई वाज इन द एग्जामिनिंग कमिटी और ये आखिरी होता तो मैं शायद नए क्वेश्चंस नहीं बनाता। आई वुड पिक अप दी लेफ्ट क्वेश्चंस जो भी अभी बचे हुए हैं एग्जाम्स में आने को, उनमें से कोई भी क्वेश्चन डाल के दे देता मैं। बट ठीक है, जनरली क्या पैटर्न रहता है? द कोई भी टीचर कहता है पैटर्न इज मोस्टली, नहीं देखो नहीं, पैटर्न इज चैप्टर वाइज, बट टू टीचर से चैप्टर 2 सबसे पहले उठाओ, शॉर्टेस्ट है सबसे, चैप्टर 1 5, उसके बाद 4, और थर्ड के ऊपर तो हम बात कर ही लेंगे। भाई एक देखो टॉपिक होता है फ्लो चार्ट से, रुक जा मैं देखो बोलने करी। देखो चैप्टर 1 और 2 तो कहीं ना कहीं आई वुड से ऑन द रिलेटिवली ईजियर साइड है, 1 और 2। 4 इज़ मोर कंसेप्चुअल। अगर आपको वो समझने को आता है तो 4 समझ सकते हो। जैसे मेरे को बहुत टाइम लगा था 4 समझने में। 4 ऑफ कोर्स आई हैड टू यूज़ माय इंजीनियरिंग फ्रेंड्स एज वेल। मेरे को कहीं ना कहीं अपने इंजीनियरिंग जो सही में क्लाउड्स पढ़ते हैं, समझते हैं, उन लोग से समझना पड़ा था कि भाई ये टेस्ट सेस IS पायस पता है क्या होता, क्या है भाई, इसमें डिफरेंस क्या है, प्रॉपरली समझना पड़ा था। एंड देन व्हेन इट केम टू लाइक बैंक वाला को CBS सिस्टम्स, दैट वाज काइंड ऑफ लाइक ईजियर ऑन सम एंड्स। कुछ कुछ टॉपिक्स ईजियर थे, बट अगेन जब वो केम टू लाइक सिक्योरिटी और कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स थे उसके अंदर, सर्वर वर्वर तक तो इजी था। उसके बाद जो नेटवर्क सिक्योरिटी के रिलेटेड इश्यूज और डेटा इंटीग्रिटी, आई डोंट नो व्हाट एल्स, तो वो तो बहुत ही भाई पेनफुल था। ऑफ कोर्स ये तो सिर्फ रटने वाले ही थे। देयर वाज लाइक कितना भी कोई टीचर समझा ले भाई, आप पेपर में लिख के वही आओगे जो उस आपसे पूछा है। क्वेश्चंस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे डोंट आस्क यू केस स्टडीज अराउंड इन EIS अलॉट। मतलब क्वेश्चन सीधा आएगा एक लाइन का, आपको ये समझाना है, इसके आप बेनिफिट्स बताओ, बट आप बताओगे ही नहीं, दिक्कत ये है। ठीक है, सो दैट इज़ लाइक द क्रक्स ऑफ EIS। आई वुड से भाई आपको जो मालूम है वो समझो, और आप उसके टॉपिक की हेडिंग को जरूर रट लो। कुछ भी करो, हेडिंग रट लो, हेडिंग सब हेडिंग रट लो, अंदर का मटेरियल खुद से लिखो। दैट्स द क्रक्स ऑफ EIS। आई थिंक दैट्स द होल आइडिया ऑफ लर्निंग EIS। मतलब the last one that I would want to add, again for me the hierarchy would be chapter 2 सबसे top है, shortest chapter है, 1 5, then chapter number 4, और chapter number 3 का अभी मैंने सिर्फ ऐसे क्वेश्चन सर क्या जस्ट completely left that chapter and I still don't regret it. Yeah, so okay, so we should move on to the brighter side of the picture, or the SM, the favorite. Again my favorite too. Again हमारे यहाँ पे कॉमन वो रहेगा, हमने क्लासेस ली थी नीरज अरोड़ा सर से 1891। Yeah, तो फिर मेरा तो प्राइमरी मटेरियल यहाँ पे रहा था नीरज सर की बुक, और भी मटेरियल में नहीं दिया था, नीरज सर की बुक और उनका क्वेश्चन बैंक प्लस पीवाईपी, मतलब वो तो क्वेश्चन बैंक में ऑफ कोर्स। so सेम नीरज सर की बुक, और आई वुड से बुक से आया तो मैं क्वेश्चन बैंक में स्पेंड करता था टाइम, बिकॉज क्वेश्चन बैंक वॉज समथिंग लाइक कॉम्प्रिहेंसिव, इट कवर्ड द होल SM का सिलेबस। कोई ऐसा मतलब बुक का कोई ऐसा पैराग्राफ नहीं था जिससे SM के अंदर क्वेश्चन नहीं आया है।
ऑनेस्टली जी। आपको वो पूरा का पूरा एसएम की जो स्टडी मैट है वो आपको एक क्वेश्चन बैंक के अंदर कवर्ड मिल जाती थी। तो आप क्वेश्चन बैंक ही पढ़ो डायरेक्ट, वो आई वुड से इज़ द बेटर अप्रोच। और सर का क्वेश्चन बैंक कुछ ऐसे अरेंज था कि इट वाज अरेंज टॉपिक वाइज। एक खासियत थी उस क्वेश्चन बैंक की, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स आर अरेंज टॉपिक वाइज, क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज अरेंज किया गया था, वेदर इट वाज एमसीक्यूज और डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो दैट वाज ग्रेट, गुड एफर्ट बाय नीरज सर। तो आई वुड से क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा टूल था। एंड अगेन एसएम के तो मैंने सारे मॉक टेस्ट दिए थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने पूरे 12 मॉक टेस्ट और दोनों फुल मॉक टेस्ट सब दे दिए थे एसएम के, क्योंकि इट वाज सच अ स्मॉल सब्जेक्ट, छोटा सा था। हार्डली घंटा 2 घंटा लगता था कोई भी चैप्टर को रिवाइज करने में बिफोर गिविंग द मॉक। तो वो तो मैं ऑफ कोर्स देता ही देता था उसके मार्क्स तो। एंड दैट हेल्प मी अलॉट। एसएम में आई वाज एबल टू स्कोर आई गेस 38 मार्क्स, कहीं ना कहीं 50 में से 38 मार्क्स आए थे मेरे एसएम के अंदर, 38-37। तो दैट वाज लाइक अ गुड स्कोर। व्हाट अबाउट यू? देखो मेरे मॉक टेस्ट तो कम दिए थे एसएम के, बिकॉज मेरे वो दूसरा था, यही इसने मेरे को डरा रखा था कि मैंने एसएम बस ऐसा था कि मैं रिवाइज कर लूँ, इट्स मोर देन सफिशिएंट। आई डिड गिव 3 to 4 नॉर्मल मॉक टेस्ट, तो फुल लेंथ तो नहीं दिया था। बट एसएम में तो एक खासियत है, इफ अगर आपको पास थोड़ी सी रटने वाली पावर है एंड यू लव टॉकिंग अबाउट बिजनेसेस, इट इज द चैप्टर दैट, मतलब इसके ऊपर आप पकड़ बना सकते हो। ठीक है, बट इसमें ना एक चीज आती है, जो आईसीआई है ना, वो एसएम में नंबर काटता बहुत। एक चीज बस यहाँ पे एक चीज आती है, दैट ईआईएस बीइंग डिफिकल्ट, इट इज स्कोरिंग, बिकॉज आप वहां पे हेडिंग्स लिखा हो, गेटिंग नंबर। लेकिन यहाँ पे एसए में आईसी इज वेरी सिलेक्टिव विद मार्क्स, दैट इज समथिंग दैट आई हैव फेल्ट ऑब्जर्विंग माय ओन सर्टिफाइड कॉपी, ऑब्जर्विंग अदर्स कॉपीज एज। या आई वुड एग्री ऑन दैट, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मेरे मॉक टेस्ट में आई स्कोर्ड मोर देन 40 इन 50 मार्क्स के मॉक टेस्ट में। मेरे को 40 से भी ऊपर आता था, 40-45 भी आए थे। बट कहीं ना कहीं रियल पेपर में मेरे को मार्क्स कम मिले, क्यों? क्योंकि आई सी आई डज अ स्ट्रिक्ट चेकिंग इन एस एम। और ए आई एस में जहाँ मैं खुद से जो मार्क्स लिए थे उसमें मेरे उल्टा कम आए थे, बट रियल टेस्ट में मेरे ज़्यादा है, मतलब रियल एग्ज़ाम में मेरे ज़्यादा है। तो रियलिटी में आपको एस एम ईजियर लगता है बट उसकी चेकिंग थोड़ी हार्ड होती है, ई आई एस मुश्किल लगता है बट उसकी चेकिंग थोड़ी ईजियर होती है। So that is somewhere a balance that you have to strike. So but I still would suggest कि भाई आप you should double down on SM. आई डबल डाउन ऑन SM। मैं ई आई एस का पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, 4, 5 इसको रिवाइज किया, 3 तो पढ़ा ही नहीं था ऑनेस्टली। एक आध बार पढ़ा होगा 3 चैप्टर, जितना समझ में आया कंसेप्चुअली वो तो ठीक था, लास्ट डे तो नहीं पढ़ने की हिम्मत थी। मैं जितनी देर 3 को पढ़ के रिवाइज करता उतने में तो मैं पूरा SM रिवाइज कर लूँ। इट वॉज दी सिनेरियो, क्योंकि आपका जो ई आई एस का चैप्टर 3 है दैट वाज अराउंड 100 पेजेस इन आपकी मॉड्यूल, 100-120 पेजेस का वो है। एंड इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट व्हेन इट कम्स टू एस एम की। अगर आप खुद के हाथ से कंसाइज नोट बना लो ना, आई डिड दैट फॉर अ फ्यू चैप्टर्स, कुछ कुछ चैप्टर्स के मैंने कंसाइज नोट्स बना रखे थे। तो वो नोट्स 3 या 4 पेज के होते थे मुश्किल से, और आठ आठ पेपर मिला के कितना हो जाएगा भाई, 30 पेज मैक्सिमम। कहीं ना कहीं 30-32 पेज में पूरे आपके 8 चैप्टर आ जाएंगे। तो आप पूरा का पूरा एस एम रिवाइज कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू चैप्टर 3 लास्ट डे में। तो आई डबल डाउन ऑन एस एम। मैं एस एम को 2 बार रिवाइज करके गया था और ये एस को 1 बार। सो एस हाँ एम। देख, मतलब बात यही है मेरे हिसाब से, जो भी बंदा ये एसएम पास कर रहा है, वो हाँ। कर इसलिए रहा है कि समवेयर उसने एसएम में ज्यादा मेहनत करी। या बट इट इज जस्ट समथिंग जो क्लियर रखना था, बिकॉज पीपल कैन, ये नहीं कर सकते ना कि अपना ये एसएम में सोचा कि 40 आ जाएंगे और अपना ईआईएस के 2 चैप्टर्स लेके चले गए, दे नो उनको नो ये नो। तुरंत एक्सेप्ट आप करना पड़ेगा कि एसएम में उनके नंबर कटने वाले हैं, बट वहां पे जो आपके ओवरऑल मार्क्स जहां बनेंगे वो एसएम में ही बनेंगे। और समथिंग आई वुड सजेस्ट फॉर ई आई एस इज, देखो आप ना चैप्टर 3 भली अगर छोड़ के जाते हो, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द पीपल विल लीव इट। अभी भी देखोगे तो वो छोड़ के जाएंगे। मैंने तो छोड़ा ही था, आई थिंक जिंदल ने भी शायद से छोड़ा था। चैप्टर 3 पढ़ा था तूने? नहीं यार, छोड़ा। नहीं पढ़ा था तो छोड़ा था। देखो ऑफ कोर्स, मतलब दिस इज समवेयर, दिस इज ये वॉइड है, ये एक गड्ढा है जिसको हम लोग सब लोग अवॉइड करके जा रहे हैं। साइड से निकल जा रही है हम लोग की गाड़ी, गड्ढे में नहीं कुदा रहे हम लोग। तो तो चैप्टर 3 के, लेकिन तूने एमसीक्यू बुकलेट जब सॉल्व करी होगी तो चैप्टर 3 के एमसीक्यूज तो करे होंगे ना? वो तो बस रैंडमली जो थोड़ा हाँ। लॉजिक वॉजिक हाँ था मतलब कर। कहीं ना कहीं कोशिश तो करी होगी ना उसके एमसीक्यूज को रटने की, समझने की, क्योंकि एमसीक्यूज रिपीट होते हैं एस एम ई आई एस एस एम हाँ के अंदर। हाँ, बहुत। तो ई आई एस के तो ऑफ कोर्स, ई आई एस के तो क्वेश्चन, एमसीक्यू, केस स्टडी सब रिपीट होता है। मैं तो सिंपल ही कहूँगा भाई,
देर इज़ नो क्वेश्चन इन इट, नया कुछ बनता ही नहीं, आई डोंट थिंक कि नया कुछ बनाने लायक है भी अब। तो एसएम में तब भी बन जाएगा नया, शायद ईएएस में नहीं बनाएंगे। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ भाई, आप एमसीक्यूज़ वाली जो बुकलेट जो आती है आईसीए की, दी आईसीए बुकलेट फॉर एमसीक्यूज़ एंड केस स्टडी, उसको एक बार ज़रूर देखना, सॉल्व कर लेना, और अपने जो भी क्वेश्चंस गलत होते हैं उनको एक बार फिर से करके देख लेना, या फिर कहीं लिख के याद कर लो, कुछ भी कर लो भाई। सिंपल सी बात है, ईएएस के अंदर देर इज़ नो प्योर लॉजिक फॉर एवरीथिंग। है भी तो Perfect. है भी तो हम लोग शायद जानना नहीं चाहते। तो दिस इज़ यार हम दिस। जान के ना, there is no new, मतलब understand the cost benefit analysis, that is I guess we would want to say for the EISM as a whole. हाँ, ई आई एस एस एम इज़ जस्ट ए हर्डल दैट यू नीड टू क्रॉस। आई वुडंट से भाई ये आपका कोई स्टार सब्जेक्ट है जो आपको आपका ग्रुप का एग्रीगेट निकालेगा। मतलब दिस let इज़ द हर्डल। मैं अपना बताता हूँ, ठीक है। मतलब I have seen many people scoring 80 85 plus, like hats off to them, they did the effort, that is something that I won't be able to do in my entire life, ठीक है, hats off to them, but last attempt all India rank 3 I guess, every subject 80 plus 90 plus 58 in EISM. So even there are a few rankers as well who are opting कि हम अपना effort कहीं और better जगह मारेंगे। I am just saying कि EIS के SM के अंदर identify some areas where which are like the strongest, फिर अपना कहीं effort ठीक मारो, and if you have to leave a chapter दैट शुड बी like चैप्टर chapter 3 number ऑफ ई three आई of एस। chapter 3 of EIS, या just be like कि आप बाकी चैप्टर्स में से और कुछ नहीं छोड़ रहे हो EIS के, दैट इज द मेन क्रक्स। यहाँ पे अगर हम कुछ छोड़ने को कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम, मतलब बेसिकली मैं कह रही हूँ कि आप बाकी कुछ और मत छोड़ो, दैट इज व्हाट आई डिड, अगर मैसेज गलत जा रहा है। या या सो सो लेट्स मूव टू द लास्ट स्लाइड, दैट इज टिप्स। कुछ मतलब जस्ट गिव योर टॉप 3 टिप्स फॉर ई एस एस एम। टॉप 3 टिप्स क्या रहेंगी? टॉप 3 टिप्स, यार दिस सब्जेक्ट कैन बी स्केरी, मतलब आई डोंट नो कि ऐसा हो सकता है कि जो सुन रहा हो उसके अटेम्प्ट्स भी लगे हों और किसी सब्जेक्ट की वजह से वो रह गया हो। या आई कैन से यार अपना एसएम पे फोकस करो, और ईएएस के अंदर जो हेडिंग्स हैं, अपना हेडिंग्स पे जोर मारो। और पता है आजकल एक और चीज क्या हो रही है लोगों के साथ, दे नो द आंसर बट उनको क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आता कि क्वेश्चन क्या है। या मतलब उनको आंसर सारे रटे हुए हैं कि क्या क्या चीजें है, बट उनको नहीं पता किस क्वेश्चन में क्या आंसर करना है। हाँ, मतलब ये मे है बी, कि ये चीज़ मेरे को चैप्टर पढ़ता हूँ तो याद तो रहती है, बट अगर ऐसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा वो नहीं मालूम। मतलब पता है ये अंदर में एक चीज है कि ना हेडिंग्स कुछ अजीब सी दे रखी हैं, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, ऐसी ऐसी वर्डिंग्स के ऊपर भी ध्यान डालो, बिकॉज वो आपके एग्जाम के अंदर हेल्प करेगी। समटाइम क्या हो जाता है कि आपको आता सार है बट आप एग्जाम में कुछ और उतार आते हो, आइडेंटिफाई नहीं कर तो आप, पाते कि व्हाट वाज द हाँ, करेक्ट आंसर। बस मेरी यही टिप्स रहेंगी। सो और फिर सो आप, सिमिलरली मेरा जो एक टिप रहेगा दैट वुड बी हाईली फोकस्ड ऑन दी क्वेश्चन बैंक। सिंपल सी बात है, आपको क्वेश्चन बैंक और आपको ना थोड़ा सा ई एस हुआ, एस एम हुआ, थोड़ा थोड़ा लिख के प्रैक्टिस कर लो। मतलब ब्रॉड टिप्स, ब्रॉड हेडिंग्स तो लिख के प्रैक्टिस कर ही लो। एस एम के अंदर तो तब भी आप पॉइंटर्स के आंसर आप खुद से भी लिख सकते हो, थोड़ा बहुत आप रटोगे ही, ऑफ कोर्स देर इज़ नो अदर वे अराउंड इट। बट एस एम के अंदर आई वुड सजेस्ट कि भाई एस एम के अंदर तो आप जितनी केस स्टडीज़ दे रखी हैं आपको क्वेश्चन बैंक्स के अंदर, दैट इज़ लाइक इनफ। और मतलब वो केस स्टडीज से आप बेहतर समझ सकते हो कि क्वेश्चन कैसे बनता है, और कंसेप्ट भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होते हैं वो केस स्टडी क्वेश्चंस को पढ़ के कि कैसे ये कंसेप्ट इस वाली केस स्टडी में लग रहा है। तो दैट इज़ हाईली सजेस्टेड कि आप केस स्टडी और क्वेश्चन बैंक्स को पढ़ो। एंड फॉर ई एस, सिंपली स्पीकिंग भाई, आपको हेडिंग्स रटो और अंदर का मटेरियल लिख के आओ, एंड होप फॉर 35 में से अराउंड 15 मार्क्स, दैट इज़ एन ऑनेस्ट बिट फॉर दिस पेपर। उसके अलावा देर इज़ नो अदर वे अराउंड इट। मतलब सी वी कैन मोटिवेट यू, ठीक है, वी कैन हाँ, हाईली मोटिवेट यू, बट वी आर बट शेयरिंग समथिंग जो हमें भी लगा कि हमारी भी एक वीकनेस रही है, जबकि हमारे बाकी सब्जेक्ट्स थोड़े से स्ट्रांग रहे हैं, हाँ, बट बट इट हैज बीन अ ओवरऑल वीकनेस फॉर अस एज वेल। मतलब इफ आई वर टू से भाई, दिस इज़ वेयर योर रैंट फॉर सी इंटर वुड स्टार्ट। या तो एग्जैक्टली। तो दिस इज़ वेर यू फील लाइक यार दिस इज़ नॉट द थिंग दैट वी वांटेड, ये नहीं करना था। बट
ऑफ कोर्स नॉट एवरीथिंग यू वांट टू डू वुड बी एंजॉयबल. ठीक है, तो ये वो पार्ट है. दिस इज़ दी, ये आपकी बिरयानी के अंदर वाली वो है, क्या बोलते हैं उसको, किशमिश. तो तो यार ये जस्ट जब एंजॉय दिस. क्वेश्चन बैंक्स की बात कर रहे हैं, हाँ. इसमें किशन कुमार सर की क्वेश्चन बैंक्स की बात करें, दैट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन हिज टेलीग्राम चैनल. या बट नीरज आप, सर का आई वुड से किसी का भी ले लो, बिकॉज देर आर नो अमेंडमेंट्स इन दिस पेपर. तो आप क्वेश्चन बैंक किसी का भी ले लो, देर इज नो अमेंडमेंट. आपको कितना नहीं, सजा आई हुआ एम मिल रहा है जस्ट वो तो ठीक सेइंग, है. हमने इतनी बात करी है नीरज सर के क्वेश्चन बैंक की, आई गेस हाँ. ही कैन टॉक अबाउट हाउ टू एक्सेस इट, नो. हाँ वो ठीक है, बट आई वुड से कि भाई आपको अगर नहीं भी मिलता है क्वेश्चन बैंक कोई अच्छा, तो आप वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ से आरटीपी निकाल लो. सिंपल सी बात है, बिकॉज देर आर नो अमेंडमेंट्स इन दिस. कोई अमेंडमेंट नहीं आता है इसके अंदर. तो इट्स अ स्टैटिक सब्जेक्ट. सिंपल सी बात है. इट्स नॉट डायनेमिक लाइक डीटी वीटी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन अमेंडेड चाहिए, कुछ भी चाहिए. सेम सेम स्टोरी एवरी ईयर. मतलब तो कोई सा भी क्वेश्चन बैंक यूज़ करो, वेदर इट्स किशन कुमार और नीरज अरोरा और समवन एल्स एक्स वाई जेड. द थिंग इज़ भाई, यू शुड फोकस ऑन मोर क्वेश्चंस. जितने ज़्यादा क्वेश्चन देखोगे, और क्वेश्चन देखोगे तभी पता चलेगा कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर करना है. दैट इज़ हाउ इट शुड बी. हाँ ठीक है, मतलब इट जस्ट समथिंग फ्रॉम माय साइड. इफ एनीवन वांट्स टू एक्सेस नीरज सर के क्वेश्चन बैंक्स, just drop a text to me on LinkedIn. I'm more than happy to share that. I don't think Neeraj sir would mind. या इट्स जस्ट कि तुम उनसे क्लासेस ज़रूर ले लेना फिर बाद में. ठीक है. सो आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर ई एस एस एम. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन. All the best, ऑल द guys. बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट. स्टॉप.